और अब असम में चल रही पॉइंट ब्लैंक रेंज पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि असम में अब सियासत ही नहीं संविधान भी टारगेट पर नजर आ रहा है। दरअसल असम प्रदेश बीजेपी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। अब विपक्ष ने इस पर न सिर्फ सख्त आपत्ति जताई है, बल्कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर को शिकायत तक कर दी। यानी असम में चुनाव से पहले ही माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। और इस बीच हेमंता का गन पोस्ट, जिसकी वजह से ओवैसी ने उन्हें किया है रोस्ट, देखिए कैसे। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हेमंता के बुलेट पर FIR, अपने मुख्यमंत्री पर सोई सरकार। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। अगर मेरे मेरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है। गोली वाला वीडियो किया पोस्ट, ओवैसी ने हेमंता को कर दिया रोस्ट। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। न संविधान की परवाह, न कानून का खौफ, असम के CM का गन वाला शौक। असदुद्दीन ओवैसी ने सुनाई खरी खरी, वीडियो डिलीट, असम बीजेपी डरी। तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? हवा में। अगर एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा और PM चुप्पी साधेंगे तो हम यही समझेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के तहत ही हेमंत बिस्वा शर्मा इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। असम का शहर गुवाहाटी, जहां से असम बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया। और याद रखो, मरना तो सबको है एक दिन। किलोमीटर दूर है, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। असदुद्दीन ओवैसी ने हम न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री को खरी खरी सुनाई, बल्कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के यहां ऑफिशियल शिकायत भी दर्ज करा दी। 2400 किलोमीटर दूर ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराकर एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन गुवाहाटी से 2000 से भी कम दूरी पर राजधानी दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री पर सरकार सोई हुई। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है। और गोली, एक फोटो बनाई गई, एक मुसलमान साहब एक बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे,
उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। असम से लगातार उनके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों की ऐसी नफरती बयान चलती रही है जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? खुला आम धर्मांतरीकरण हो रहा है, खुला आम हमारा हिंदू का ऊपर अत्याचार चल रहा है। अब हिंदू को जबरदस्त धर्मांतरीकरण करेगा तो हम लोग क्या चुपचाप रहेगा? लेकिन इस बार बीजेपी के असम प्रदेश के सोशल मीडिया हैंडल पर आता है एक ऐसा वीडियो जो यूं तो डिलीट किया जा चुका है, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाया गया वो हैरान कर देने वाला है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो भारत के संविधान की शपथ ले चुका होता है, कानून के मुताबिक चलने की कस्में खा चुका होता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ नफरत है। शायद इस नफरती एजेंडे का कोई इलाज भी नहीं। हालांकि असम बीजेपी ने यह विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया है और किसी विपक्षी दल ने इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। ओवैसी से नहीं रहा गया, उन्होंने इसको लेकर हैदराबाद में शिकायत दर्ज करा दी है कि असम के मुख्यमंत्री ने देश की एकता और भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है, इसलिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास वाला मूल मंत्र हजारों बार दोहराते हैं और जिस देश में संघ प्रमुख तक हर मंच से भारतवंशियों में भाईचारे का संदेश दोहराते हैं, जिस राज्य में हिमंता बिस्वा शर्मा ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया हो, वहां इस तरह की सियासत और बयान के पीछे हिमंता क्या तर्क देते हैं वो भी सुनिए। पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहां से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा। यूं तो हिमंता लगातार इस तरह के बयान देते जा रही, जिसको लेकर असम और देश के बाकी हिस्सों में सख्त प्रतिक्रिया देखी जा रही। लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री ने हद ही कर दी। तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सिर पर टोपी पहने और हाथ में पिस्टल लिए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म शोले के गब्बर जैसे दिख रहे हैं। अब तस्वीर पर जो 4 अलग अलग लाइन असमी में लिखी हुई उसको हिंदी में आपको बताते हैं। तस्वीर में दाएं तरफ असमिया भाषा में लिखा है, विदेशियों से मुक्त असम। बाएं तरफ बड़े बड़े अक्षर में असमी में लिखा है, राष्ट्र के लिए मिट्टी स्तरों पर। नीचे की तरफ अब यहां जो लिखा है उसका मतलब है बांग्लादेशियों को माफी नहीं। ठीक इसके बगल में यहां लिखा है, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। इस पूरी तस्वीर का लब्बो लुआब यह है कि राष्ट्र के लिए मिट्टी सर्वोपरि। असम को विदेशियों से मुक्त कराना है, बांग्लादेशियों को माफी नहीं, और तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। ये वीडियो प्रतीकात्मक है। ये इस बात का प्रतीक है कि अगर घुसपैठिए असम में हैं तो उनकी सजा मौत है। देश के कानून को, देश के संविधान को, देश के सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चुनौती देने वाला ये वीडियो हिंदुस्तान की तहजीब पर काला धब्बा है। जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा कह सकते हैं
कि मैंने तो घुसपैठियों को टारगेट किया है, ये वो मुसलमान नहीं हैं जो हमारे देश के हैं। हेमंता साहब, ये सच है कि ये मुसलमान घुसपैठिए हैं, लेकिन क्या इंसान नहीं है? घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना चाहिए, इसके लिए भी देश का कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप तो बिल्कुल जान लेने पर उतारू हो गए। यहाँ पे बड़ा क्यूरियस सा सिचुएशन है। एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक राज्य के पुलिस बल का मुखिया भी है, राज्य की पुलिस उसके अंदर आती है, तो क्या एक्सिक्यूटिव करेज होगा वहाँ के पुलिस के ऊपर, आसाम के पुलिस के ऊपर कि अपने मुख्यमंत्री के ऊपर FIR दर्ज कर ले? सुप्रीम कोर्ट को कायदे से, सो दैट कि उसके जजमेंट की कन्फर्मिटी और उसका इकबाल बना रहे, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस घटना का, और डायरेक्ट करना चाहिए कि इन पे FIR दर्ज हो। सिर्फ डायरेक्शन के साथ ही उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, अपने देख रेख में लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ इसको ले जाना होगा। अब हेमंता के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट, एक सुर में बोल रहा है कि क्यों असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहा है वो फासीवाद की भाषा है, वो तानाशाहों की भाषा है, वो बिल्कुल आतंकियों की भाषा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और जो हमारे देश का डेमोग्राफी है उसमें मुसलमान भी आता है। अगर एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा और PM चुप्पी साधेंगे तो हम यही समझेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के तहत ही हेमंत बिस्वा शर्मा इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। और लेकिन हमें सरकार से कमी उम्मीद है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो संज्ञान ले और उनको डायरेक्शन जारी करे। काश आपका ये माइक प्रधानमंत्री जी के समक्ष जाए, क्योंकि जिस वक्त वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को आलिंगनबद्ध कर रहे थे, उसी वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा वध कर रहे थे। सवाल तो कायदे से प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? हवा में। तो वहीं ओवैसी के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी हेमंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। याद रखो, मरना तो सबको है एक दिन, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। असम में इसी साल चुनाव होने, ऐसे में सियासत में सबके अपने अपने दाव हैं, लेकिन जो दाव असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा चल रहे हैं वो सियासत का ऐसा पड़ाव है जहां से धर्म की ऐसी राजनीति शुरू होती है जिसमें नफरत के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। तो क्या इस बार इसी तरह हिंदू मुसलमान वाले बयान और सियासी शतरंज के बिसात पर बिस्वा शर्मा असम में चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में हेमंता के हर दांव पर हिंदू मुसलमान ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।